मैं वीणा ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पहलगाम की बजाय बालटाल से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। एक दिन में हो सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। नशे में धुत नगरपालिका कर्मचारी ने किया हंगामा, की गाली गलौज। सोने आवास में हुई लाखों की चोरी, 3 लाख नकदी और सोने के आभूषणों पर अज्ञात चोरों ने किया हाथ साफ। जियो हेल्थ न्यूज की खबर का असर, नगर दंडाधिकारी ने रेलवे के 2 अधिकारियों को किया तलब। पिकअप की टक्कर से बाइक चालक की मौत और आधा दर्जन लोगों ने किया युवक पर चाकू से हमला। अब खबरें विस्तार से। अनुविभागीय दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे इटारसी के 2 जिम्मेदार अधिकारी, सहायक मंडल अभियंता कार्य एवं मुख्य कार्य निरीक्षक कार्य को प्रमोद पगारे की शिकायत पर नोटिस जारी किया है। जियो हेल्थ न्यूज द्वारा हाल ही में न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग की निर्माणाधीन नाली और सड़क के किनारों में फिलिंग नहीं करने से बार-बार लग रहे जाम और हादसे की संभावना को देखते हुए प्राथमिकता से खबर प्रसारित की थी। खबर प्रसारित होने के बाद ही अनुविभागीय अधिकारी से इस मामले की शिकायत की गई। हाल ही में जियो हेल्थ न्यूज द्वारा 16 जून को न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग पर बार-बार लग रहा जाम, राहगीर हो रहे परेशान नामक शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। इसके बाद कुछ जागरूक नागरिकों एवं रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसको देखते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट प्रमोद पगारे ने नगर दंडाधिकारियों को एक शिकायती पत्र सौंपा था, जिसको लेकर नगर दंडाधिकारी द्वारा रेलवे के अधिकारियों को जारी नोटिस के माध्यम से 18 जून को दोपहर 2 बजे दोनों अधिकारी को तलब किया गया और उनसे नोटिस के माध्यम से पूछा गया कि सड़क, नाली और पुलिया अधूरी होने के कारण, सड़क के दोनों तरफ शोल्डर नहीं होने के कारण कोई मानव हानि होती है या कोई गंभीर दुर्घटना होती है, उसकी जवाबदारी किसकी होगी और निर्माण कार्य समय सीमा में कब पूरा होगा। यह जानकारी रेल अधिकारियों को 18 जून को दोपहर 2 बजे अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष देना होगा। सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट प्रमोद पगारे ने कहा कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को इस नोटिस के मिलने के पश्चात मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अधूरे कार्य को निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। श्री पगारे ने कहा कि उनको जानकारी मिली है कि जो ठेकेदार महोदय निर्माण कार्य कर रहे थे वह अधूरा छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि उनके परिवार में कोरोना के कारण मौतें हो गई, जो अति दुखद है। श्री पगारे ने कहा कि हम उस परिवार के प्रति विनम्र भाव से मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं, परंतु रेलवे के अधिकारियों को चाहिए कि इस अधूरी सड़क, नाली और अधूरी पुलिया के कारण श्रद्धांजलि की श्रृंखला ना बन जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकारी स्वयं को नहीं बचा सकते, यह कहकर कि किसी घटना के कारण हम काम रोक रहे हैं। रेल लाइन और सड़क के संबंध में रेलवे की अलग अलग नीति नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कम समय में निविदा निकाल कर यह निर्माण कार्य कराएं और जो राशि का अंतर है पुराने ठेकेदार के ठेके में से कटौती करने अथवा रेलवे जो उचित समझे करे, परंतु निर्माण कार्य नहीं रोका जाना चाहिए। लगभग 15,000 से 20,000 आदमी इस सड़क से आवागमन करते हैं और माल गोदाम के अलावा कृषकों की फसल भी कृषि उपज मंडी में जाती है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए शिव शक्ति सेवा मंडल का जत्था 7 जुलाई को अमरनाथ यात्रा पर निकलेगा। हालांकि कोरोना के चलते पिछले वर्ष यात्रा नहीं हो सकी। इस बार श्राइन बोर्ड ने यात्रा को सुगम करते हुए पहलगाम के बजाय बालटाल से पैदल यात्रा के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में यात्रियों को 16 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होगी। खास बात यह है कि नई गाइडलाइन के आधार पर यात्रियों को एक दिन में ही बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस नीचे आना पड़ेगा। कोरोना के चलते पिछले वर्ष 2020 ऐसा था जब अमरनाथ यात्रा पर सरकार ने रोक लगाई थी। तब बाबा बर्फानी के भक्त हिम शिवलिंग के दर्शन करने से वंचित रह गए, लेकिन इस बार कोरोना की दूसरी लहर जाने के बाद श्राइन बोर्ड ने यात्रा पर रोक नहीं लगाई, जिससे शिव भक्तों ने राहत की सांस ली है। 7 जुलाई को शिव शक्ति सेवा मंडल का जत्था इटारसी से रवाना होगा। संभावना जताई जा रही है कि इस वर्ष लगभग 150 यात्रियों का जत्था रवाना होगा। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने के साथ यात्रियों के रिजर्वेशन हो सकेंगे। खास बात यह है कि श्राइन बोर्ड ने इस बार अमरनाथ यात्रा को और सुगम कर दिया। पिछले वर्षों में जहां पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पैदल शुरू होती थी, वहीं अब बालटाल से यात्रा शुरू होगी। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 32 किलोमीटर की बजाय इस बार 16 किलोमीटर ही पैदल चलना होगा। पिछले वर्षों में यह यात्रा 4 दिन में पूरी होती थी, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए यह यात्रा 1 दिन की होगी।
शिव शक्ति सेवा मंडल के प्रमुख भारत भूषण गांधी के अनुसार 7 जुलाई को जत्था रवाना होगा, 8 जुलाई को जम्मू पहुंचेगा, इसके बाद 9 जुलाई को बस द्वारा जत्था बालटाल पहुंचेगा। 16 किलोमीटर पैदल यात्रा कर अमरनाथ पहुंचेंगे, जहां 10 और 11 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद वापस नीचे आएगा। हालांकि इसके बाद वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 15 जुलाई को जत्थे की वापसी होगी। इटारसी से शिव शक्ति सेवा मंडल के नेतृत्व में अमरनाथ यात्रियों का जत्था पिछले 22 वर्षों से निरंतर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहा है। मंडल द्वारा पहली यात्रा 1999 में स्वर्गीय धीरू अग्रवाल के नेतृत्व में की गई। इसके बाद सन 2000 से भारत भूषण लच्छू गांधी के नेतृत्व में यह जत्था रवाना होता है। हालांकि कोरोना के कारण 2020 में यात्रा की अनुमति नहीं मिलने से इसे निरस्त करना पड़ा, जबकि 2019 में 300 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। वहीं पिछले 22 वर्षों में लगभग 6000 यात्री मंडल के नेतृत्व में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। बाबा बर्फानी का इतिहास काफी पुराना है। अमरनाथ यात्रा का इतिहास होशंगाबाद जिले के इटारसी से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि होशंगाबाद जिले के महंत परिवार ने 500 वर्ष पूर्व यात्रा शुरू की थी, जब वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी साधन नहीं रहते थे। अमरनाथ में चढ़ने वाली छड़ी मुबारक पहले इटारसी से ही जाती थी। हालांकि अब यह पवित्र छड़ी श्रीनगर से निकलती है। इस संबंध में जब शिव शक्ति सेवा मंडल के प्रमुख भारत भूषण गांधी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 22 वर्षों से अमरनाथ यात्रा निरंतर जारी है। इस वर्ष कोरोना के कारण श्राइन बोर्ड ने गाइडलाइन जारी किया है कि पहलगाम के बजाय बालटाल से पैदल यात्रा प्रारंभ होगी। यात्रा सुगम होने से 4 दिन की बजाय 1 दिन में ही बाबा बर्फानी के दर्शन हो सकेंगे। अमरनाथ यात्रा इस बार 28 जून से प्रारंभ होगी, जो कि 22 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। और जो यात्रा 2 स्थानों से शुरू होती थी, पहलगाम और बालटाल से, इस बार सिर्फ बालटाल से यात्रा होगी, पहलगाम से यात्रा नहीं होगी। कोरोना काल के कारण श्राइन बोर्ड के आदेश सिर्फ पहलगाम की यात्रा बंद कर दी गई, बालटाल से यात्रा होगी, जो कि 1 दिन में आदमी को जाके वापस आना है नीचे दर्शन करके। अच्छा, पहले कितने दिन की यात्रा रहती थी, अब कितने दिन की यात्रा? 4 दिन की यात्रा रहती थी। पहलगाम के रास्ते से बालटाल के रास्ते से 1 ही दिन में यात्रा करके आदमी नीचे आए, दर्शन करके नीचे आ जाएगा। सफर यहाँ से अपना जम्मू रहेगा ट्रेन से, और जम्मू के बाद बस के द्वारा बालटाल जाएंगे। बालटाल के द्वारा दूसरे दिन सवेरे हम लोग यात्रा शुरू करेंगे, सवेरे 3 बजे, और रात को 10-11 बजे तक हम लोग नीचे दर्शन करके आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन बंद थे और रजिस्ट्रेशन फिर स्टार्ट हुए। पहले 1.5 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए थे, लेकिन अब ये रजिस्ट्रेशन फिर शुरू हुए। बैंक ने चालू अभी किए नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक ने। कब करता है इसकी बोल रहे हैं, आजकल कर रहे हैं वो लोग, जब भी स्टार्ट होते तो करे होंगे। 2020 में यात्रा बंद थी, कोई भी नहीं गया था यात्रा करने, और 2019 में 300 लोग गरीब यात्रा दर्शन करने गए थे। 1999 शुरू हुई थी, अभी तक लगभग 6 से 7 हज़ार यात्री जत्थे में दर्शन कर चुके हैं। बीती रात जमानी रोड पर बावई पुलिया के पास तेज रफ्तार से आ रही बुलेरो पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाया गया। वाहन चालकों की लापरवाही हादसे की वजह बन रही है। बीती रात जमानी रोड पर बावई पुलिया के पास तेज गति से आ रही बुलेरो पिकअप ने सामने से आ रही बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में जमानी निवासी 19 वर्षीय अनुराग पिता राजेश उइके बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। गुरुवार को सुबह उसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक रात 9 बजे इटारसी से अपने घर जा रहा था, तभी तेज गति से आ रही पिकअप के चालक ने उसे टक्कर मार दी। इस मामले में पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोना सावरी के अलकनंदा कॉलोनी स्थित एक सोने आवास का ताला तोड़कर चोरों ने 3 लाख की नकदी और सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुए नकदी और आभूषणों की कीमत 7 लाख से अधिक बताई जा रही है। शहर में अपराधियों के बुलंद हौसलों के देखते हुए माना जा रहा है कि अब उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं, या फिर उन्हें यह भरोसा हो चुका है कि वह चाहे जो अपराध करे, पुलिस उनके पास तक नहीं पहुंच सकती। संभवतः यह बात सही भी है, क्योंकि पिछले दिनों जो भी चोरी लूट की वारदातें हुई हैं, उनके आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। यही वजह है कि 14 जून को सोना सावरी के अलकनंदा कॉलोनी निवासी सब्जी विक्रेता मिथुन भद्रेले के सोने आवास में चोरों ने धावा बोल दिया। घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे हुए 3 लाख रुपए नकदी और सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुए आभूषणों में 4 नग मंगलसूत्र, 4 नग सोने की अंगूठी और 4 जोड़ी कान के टॉप्स शामिल है। फरियादी के अनुसार यह आभूषण उसकी बहन की शादी के लिए बनवाए गए थे। वहीं नकदी रुपए, आलू और प्याज खरीदने के लिए रखे थे, क्योंकि वह सब्जी का व्यवसाय करता है। घर में चोरी की जानकारी उसे तब हुई जब वह दूसरे दिन घर पहुंचा था।
जहां घर के गेट का टूटा हुआ ताला देखकर वह हैरान रह गया। वहीं घर के भीतर सारा सामान बिखरा था। बताया जा रहा है कि उनका एक घर इटारसी में भी है, इसलिए वह सोना सावरी वाले घर का ताला बंद करके इटारसी वाले मकान में सोने के लिए आ गए थे। उसी रात मौका पाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी हुए कुल नकदी और आभूषणों की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पूर्व धोखेड़ा रोड पर एक किसान से दिन दहाड़े 2 बाइकर्स द्वारा 7 लाख की लूट की गई थी। इसके बाद उसने सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन इस मामले में भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। सोना सावरी नाका क्षेत्र में बीती रात एक युवक पर आधा दर्जन लोगों ने मारपीट करते हुए उसके सीने के पास चाकू से हमला किया। इस हमले में घायल युवक को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। शहर में बढ़ते अपराधों के साथ चाकूबाजी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। आए दिन किसी न किसी जगह चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे ही बीती रात सोना सावरी नाका स्थित जाटा मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय योगेश पिता शंकर आजाद पर आधा दर्जन बदमाशों ने मिलकर मारपीट करते हुए चाकू से हमला किया। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल के अनुसार वह रात 9 बजे बाइक से अपने घर आया था। तभी घर के सामने लगभग 1 दर्जन लोग खड़े थे। जब उसने कहा कि भीड़ क्यों लगा रहे हो, तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर डाली। मारपीट करने वालों में बंटी, लाला, रोशन, आकाश और कपिल शामिल हैं। सभी आरोपी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। घायल के अनुसार आरोपियों ने एक बार उसके सीने के पास किया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। जब उसकी मां ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नहीं आ रहा था गाड़ी से। भीड़ जमा हो रही थी इन लोगों की मेरे घर के पास सोना सावरी। हाँ, फिर क्या हुआ? 15 से 20 लोग थे। पूनम था, रोशन था, आकाश था, बंटी था, लाला था। मुझे गाड़ी पे बैठ के मारा, पहले डंडा मारा, मम्मी के साथ धूमरती की, फिर चाकू मारने। नगर पालिका अधीक्षक के कक्ष के सामने एक कर्मचारी द्वारा नशे में गाली गलौज करता रहा, जिससे अन्य कर्मचारी यहाँ वहाँ भागते रहे, किंतु उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं दिखा। नगर पालिका में कर्मचारी द्वारा नशे में गाली गलौज एवं उत्पात मचाने की यह पहली घटना नहीं है। इससे भी पूर्व कई बार यह हो चुका है, किंतु ऐसी घटना पर अंकुश नहीं लग पाया। गुरुवार की शाम 4 बजे के दरमियान लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी गौतम रामचंद्र द्वारा कार्यालय के अधीक्षक कक्ष के सामने वेतन की मांग को लेकर गाली गलौज करते हुए हंगामा किया। इस दौरान अधीक्षक श्री सोनी कक्ष में थे, किंतु हंगामा कर रहे कर्मचारी को रोकने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया। कर्मचारी की हरकत के दौरान भाजपा नेता कार्यालय में मौजूद थे। मीडिया का कैमरा देख गाली गलौज कर रहे कर्मचारी का सुर ही बदल गया। अपनी दलील देते हुए कहते दिखाई दिए कि 2 साल पहले मैं परमानेंट हुआ, किंतु मुझे पूरी तनख्वाह नहीं दी जा रही, जबकि मेरे बाद के कर्मचारी को पूरी तनख्वाह मिल रही है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? चलो, तो तुम कर रहे हो जी, तो तुमको क्यों नहीं कर रहे, ये क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी परमानेंट हो गया मैं। अच्छा। 2 साल हुआ मैं। उसके बाद से मेरे को 2 साल से मतलब 2 साल बाद परमानेंट हुआ मैं अभी हैं। उसके बाद से अभी मैं मतलब उसके बाद पेंशन ऐसे नहीं मिली। मैं फायदा क्या हुआ मेरे को? 30 साल की नौकरी हो गई मेरी, 30 साल सर्विस हो गई मैं, 30 साल 85 लगा मैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? गौतम रामचंद्र आयरे। लोग को पहले करना चाहिए परमानेंट सर जी। पुराने लोग को पहले परमानेंट करना चाहिए। पहले नए लोग परमानेंट हो गए, उनको अच्छा फायदा मिल रहा, हमको पुराने लोग को इसलिए। जबकि मेरे को 28 से 29 साल हो गया मेरे को। आपका मेरा रिकॉर्ड भी देखिए कितना अच्छा है, क्या है इसका रिकॉर्ड देखिए। और ब्रेक के बाद खबर जारी। हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा व पूर्व नगर पालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगर वासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं।
अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे, और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़। कोई खबर नहीं किसी को हुआ, पर आश्चर्य की बात यह है कि 21 तो 100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45 प्लस वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। जियो हेथवे केबल का धमाका अब पेश है हाइब्रिड एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स अनेक खूबियों के साथ। केबल टीवी के क्षेत्र में नया धमाका। यह फुल HD एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स नॉर्मल LED को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देगा। वॉइस कमांड के साथ रिमोट, मतलब आप जो बोलेंगे रिमोट वह सुनेगा और करेगा। बॉक्स के अंदर ही मौजूद है इनबिल्ट वाईफाई, जिसमें उपलब्ध है 2 USB पोर्ट, 1 TB तक हार्ड डिस्क सपोर्ट। इसमें मौजूद है लाइव टीवी सपोर्ट ऑप्शन। हेथवे हाइब्रिड एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स से आप किसी भी कंपनी का इंटरनेट चला सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा 1 वर्ष के लिए वुड सिलेक्टिक OTT सब्सक्रिप्शन फ्री, जिसके जरिए आप अनेक ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने इस हाइब्रिड एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स के जरिए चला सकेंगे गूगल प्ले, गूगल वॉइस असिस्टेंट्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फुल HD स्क्रीन मिररिंग। झंझट से बचने के लिए इसमें मौजूद है लाइव टीवी का डायरेक्ट बटन, जिसके जरिए आप कर सकते हैं विभिन्न भाषाओं का चयन। आप अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर मोबाइल की सभी गतिविधियां इस हाइब्रिड एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स के माध्यम से अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित जियो हेथवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें अथवा संचालक अनिल मिहानी, जियो हेथवे केबल, बालाजी मंदिर के पास, गांधीनगर, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039540। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस सेटअप बॉक्स की विस्तृत जानकारी। डियर कस्टमर्स, जैसे कि हेथवे ने एक फुल HD एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स लॉन्च करा है, जो कि एक नॉर्मल LED को स्मार्ट LEDs में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि अब हम एक सैम्पल बॉक्स है हमारे पास, जो कि पूरी अनबॉक्सिंग हम करेंगे इसके साथ। पहले की जो कि हमको देखने में आता है एक यूज़र मैनुअल है, जिसमें सारी गाइडलाइंस दी गई है। इंडेक्स में अपन देख सकते हैं जैसे कंटेंट, जनरल इंफॉर्मेशंस वगैरह, हाउ टू रीसेट। देन मेन बॉक्स में हम बाद में आते हैं। ये इसका फुल एंड्रॉयड रिमोट है। फर्स्ट इसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स के डायरेक्ट रिमोट्स दिए गए हुए। यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स अपन कर सकते हैं। लाइव टीवी का डायरेक्ट बटन है, यहाँ से हम अपनी नॉर्मल टीवी को कन्वर्ट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। नहीं चलना दे, चले दे, काट देंगे। यहाँ पे हम अपनी नॉर्मल टीवी को नहीं, ठीक है, हाँ ये पोज वी कैन टर्न अ नॉर्मल टीवी को। नहीं, यहाँ पे हम हमारी नॉर्मल टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम चैनल देखेंगे, अगर उसमें लैंग्वेजेस ऑप्शन है तो यहाँ पे हम लैंग्वेजेस ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हम यूट्यूब की वीडियोस चलाएंगे, यहाँ पे प्ले, पॉज, नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं चार्जर, एक HDMI केबल और 2 बैटरीज। कि हेथवे का जो नया बॉक्स है उसका ये ओवरव्यू है, बहुत स्लिम है। इसमें हम 2 USBs का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हाँ इसमें हम 1 टेराबाइट तक की हार्ड ड्राइव्स इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम केबल इन का ऑप्शन दिया गया, जो कि हमारी लाइव टीवीज़ में सपोर्ट करा जाएगा। नेक्स्ट इसमें HDMI का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हमारी टीवी से कनेक्ट होगा, जिसमें वीडियो आउटपुट आएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें ईथरनेट का ऑप्शन दिया गया, जो कि अपन वायर्ड इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट वाईफाई है,
जो कि अपन डायरेक्ट वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं चीज़ ऊपर बता दूँगा। आगे आओ। डायरेक्ट ये स्टार्ट लाइव टीवी पे होता है। सो वी विल फर्स्ट टू गो टू मेन्यू कि इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और जियो सिनेमाज, Z5, सोनी लिव, वूट, हॉटस्टार और प्ले स्टोर से अपन कई अन्य ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वूट का साल भर का सब्सक्रिप्शन जो कि बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। फर्स्ट अपन इसमें प्ले स्टोर में जाके और ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अपन जैसे सर्च करेंगे, इसमें MX प्लेयर अपन और डाउनलोड कर सकते हैं, वूट हो गया, बाकी स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, हॉटस्टार वगैरह सब इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। देन वी विल गो टू द होम बैक। इसमें लाइव टीवी का डायरेक्ट बटन दिया गया है जो कि अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट लाइव टीवी स्टार्ट हो जाएगी। ये नॉर्मल चैनल है, वी विल शिफ्ट टू HD चैनल। फुल HD चैनल्स है। इसमें हम हमारे LEDs के अकॉर्डिंग ऑटो बॉक्स ऑटोमेटिक सेट कर लेगा कि कितनी फुल रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट चैनल जैसे लाइक स्टार कलर्स HD, सोनी HD, next Sony Sub HD. Then we will go to the menu. Okay. इसके फीचर्स के बारे में वो थोड़ी सी बात करेंगे। सेटिंग में अपन इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अपना गूगल प्ले अकाउंट का अपन लॉगिन कर सकते हैं। डिवाइस प्रेफरेंस में जब जाएंगे अपन तो यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम अपडेट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा वर्जन एंड्रॉयड का चल रहा है। देन वी विल गो बैक। यहाँ पे हम लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी, इंग्लिश, हिंदी। इसमें क्रोमकास्ट बिल्ट इन है। एक स्क्रीन सेवर्स जो दिया जाता है जो हर 15 मिनट्स में अगर कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती है स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते देखते हैं। इस टाइप से स्टार्ट हो जाएगा। गो बैक। देन वी विल गो बैक टू मेन मेन्यू। इसमें गूगल असिस्टेंट का बटन दिया गया है जो कि अपन वॉइस कंट्रोल से रिमोट के थ्रू कर सकते हैं। बटन को जोर से दबा के रखेंगे। ओपन यूट्यूब। यूट्यूब खुल रहा है। यूट्यूब ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। इसका एक और फीचर मैं बताना चाहूँगा, डायरेक्ट यूट्यूब के गाने अपन यहाँ से सर्च करके बता सकते हैं। जैसे ही वापस इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए, कुमार सानू के गाने, डायरेक्ट इसमें लिस्ट बताएगी। अपन अब बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा सॉन्ग लगाना है, एंड देन वी विल प्ले हिट बटन। Then we will go back once again. रिमोट में यहाँ से अपन डायरेक्ट टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, अप एंड डाउन, प्लस टीवी कंट्रोल्स ऑफ बंद कर सकते हैं। ये गूगल असिस्टेंट बटन है जो लॉन्ग प्रेस करके अपन वॉइस कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। यूट्यूब का डायरेक्ट बटन दिया गया है, नेटफ्लिक्स का। यहाँ पे रिकॉर्ड बटन जो दिया हुआ है, यहाँ पे आइए पास में, 2 USBs दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि अपन यहाँ पे 1 टेराबाइट तक की सपोर्टेबल है।
यहाँ पे जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, USBs वगैरह अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ रिकॉर्ड का बटन क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके लाइव चैनल्स की, जो कि उस पेन ड्राइव में सेव हो जाएगी। इसमें अपन बाय USB कैमरा अटैच कर सकते हैं, अपने दूसरे परिवार से अपन वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं डायरेक्टली सेटअप बॉक्स से ही। जो नेक्स्ट फीचर इसमें हमारा है जो कि क्रोम कास्टिंग है। कोई भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस में आप स्लाइड डाउन करेंगे वंस मोर, यहाँ पे एक स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आता है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, एंड्रॉयड टीवी को सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट नाउ, यहाँ पे हमारी फ़ोन की स्क्रीन यहाँ पे सिलेक्ट करके पूरी शो होगी। यहाँ पे हम पूरा वाईफाई के थ्रू स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन है, स्क्रीन कास्ट बंद करेंगे। नेक्स्ट फ़ोन में हम हमारे प्राइम वीडियो खोलेंगे। प्राइम वीडियो खोलने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप अपने वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके एप्लीकेशन में ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना एंड्रॉयड टीवी सिलेक्ट करें, क्योंकि जो कि इसमें क्रोमकास्ट इनबिल्ट है, ये ऑटोमेटिक प्राइम वीडियो को सिलेक्ट करके ओपन कर देगा। इसको काट के बंद करना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही ये रेडी टू कास्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम कोई भी एक सीजन सिलेक्ट करेंगे और प्ले करेंगे तो ये डायरेक्ट टीवी पे प्ले हो जाएगा। यहीं से हम डायरेक्ट उसको प्ले, पॉज, ये पॉज, ये डायरेक्ट प्ले अपन कर सकते हैं। आगे 10 सेकेंड्स बढ़ाना है, यहाँ पे आगे अपन 10 सेकेंड्स आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी कास्टिंग हो गई है तो यहाँ पे एक स्टॉप का बटन है जो यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही फीचर इसमें डिज्नी हॉटस्टार में भी है। जैसे ही हम हॉटस्टार खोलेंगे, हॉटस्टार में यहाँ पे एक छोटा आइकॉन आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, एंड्रॉयड टीवी सेलेक्ट करने के बाद प्राइम वीडियो से डायरेक्ट हॉटस्टार पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही रेडी टू कास्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम एक सीजन सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से प्ले कर सकते हैं। मिला क्या? वेट, रो, कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। अब
आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग।
तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को पूरे जिले में उत्साह के साथ मनाया जाएगा एवं लोगों को उनके बलिदान की गाथा भी बताई जाएगी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को पूरे जिले में उत्साह के साथ मनाया जाएगा एवं लोगों को उनके बलिदान की गाथा भी बताई जाएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष माधवदास अग्रवाल ने आगामी कार्यक्रम के प्रभारी एवं सह प्रभारी की नियुक्ति की है, जिसमें 21 जून से 31 जुलाई तक संगठनात्मक कार्यक्रम के लिए वृक्षारोपण का जिला प्रभार जिला उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य विधानसभा प्रभारी पीयूष शर्मा को सौंपा है। वहीं सह प्रभारी कल्पेश अग्रवाल एवं नगर मंडल प्रभारी दीपक अग्रवाल को बनाया गया। कोरोना को लेकर शहर में लगातार राहत मिल रही है। पिछले 3-4 दिनों से कोई भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव नहीं आई है। कोरोना के संक्रमण से अब शहर मुक्त होने लगा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन कोरोना के आंकड़े शून्य आ रहे हैं। गुरुवार को 112 संदिग्धों के सैंपल हुए। इनमें 60 सैंपलों को जांच के लिए भोपाल भेजा गया एवं 52 संदिग्धों के सैंपलों की जांच शासकीय अस्पताल में रैपिड किट से की गई, लेकिन उक्त सैंपलों की जांच के बाद सभी रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं भोपाल से भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है, जिसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण अब थमने लगा है। वहीं शासकीय अस्पताल में भी कोरोना के गिने चुने मरीज भी भर्ती है। शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड में 4 मरीज भर्ती हैं। इनमें 1 मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, अन्य 3 की हालत सामान्य है, जिनके स्वस्थ होने पर जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। कृषि उपज मंडी परिसर में सूख कर गिर चुकी अनुपयोगी एवं जलाऊ लकड़ी पड़ी हुई है, जिसे मुक्तिधाम के शवदाह के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। भार साधक अधिकारी SDM मदन सिंह रघुवंशी के पहल के बाद कृषि उपज मंडी कार्यालय के सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी प्रांगण में सूखी पड़ी हुई जलाऊ लकड़ी करीब 20 क्विंटल है, जिसे मुक्तिधाम खेड़ा में कोरोना काल में अत्यधिक आवश्यकता हेतु शवदाह संस्कार करने के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में कृषि उपज मंडी के सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया द्वारा विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया। जी हाँ, इसमें हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री प्रमोद जी पगारे, हमारे माननीय विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीताप्रसाद जी शर्मा, उनकी जनहित की सोच की वजह से ये संभव हो पाया है। मंडी में जो भी पेड़ की सूखी डालियां हैं अथवा सूखे पेड़ हैं जो गिर गए हैं, उनकी लकड़ियों को मंडी निःशुल्क खेड़ा विश्राम गृह शवदाह गृह पहुँचाएगी। इसमें पहुंचाने की जिम्मेदारी इटारसी नगर पालिका की थी, तो CMO मैडम श्रीमती पटली मैडम के द्वारा बताया गया कि उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वो भी संसाधन जनहित से हमारे कुछ व्यापारी वर्ग हैं, किसान हैं, उनकी ट्राली से वो जो लकड़ियां हैं लगभग 10 से 20 कुंटल हैं, उनको एकत्रित कर वहाँ शवदाह गृह पहुँचाया जा रहा है। इसके लिए हमारे श्री SDM महोदय श्री मदन सिंह जी रघुवंशी जी साधुवाद के पात्र हैं। उनकी सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को 50 वाहन चालकों पर चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा विभिन्न मुख्य मार्गों के साथ ही ओवरब्रिज से आवागमन करने वाले वाहन चालकों के दस्तावेज की जांच की गई। इसके साथ ही बिना मास्क पहने वाहन चलाने वाले लापरवाहों पर ट्रैफिक टीम ने सख्ती दिखाई है। इस दौरान ट्रैफिक एवं कोविड-19 की गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 50 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए करीब 18,000 रुपए की राशि का समन शुल्क वसूला गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस टीम के सूत्रों की माने तो बाजार अनलॉक हो जाने से आम नागरिक नियमों को भूलकर वाहन चला रहे हैं। यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस टीम के प्रभारी मदन लाल यादव ने बताया कि जनता कर्फ्यू के बाद शहर अनलॉक होने के साथ ही कोविड-19 के नियमों एवं यातायात नियमों को वाहन चालक पूरी तरह भूलकर वाहन चालन कर रहे हैं। ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती से चालानी कार्रवाई सतत जारी रहेगी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए वर्तमान में चल रही स्पेशल गाड़ियों के चलने की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार एक्सप्रेस स्पेशल गाड़ी संख्या 06229
मैसूर वाराणसी एक्सप्रेस 29 जून से गाड़ी संख्या 06230, वाराणसी मैसूर 1 जुलाई से गाड़ी संख्या 02741, वास्को डी गामा पटना 30 जून से गाड़ी संख्या 02742, पटना वास्को डी गामा 3 जुलाई से गाड़ी संख्या 07323, हुबली वाराणसी 25 जून से गाड़ी संख्या 07324, वाराणसी हुबली 27 जून से गाड़ी संख्या 02683, यशवंतपुर लखनऊ 28 जून से गाड़ी संख्या 02684, लखनऊ यशवंतपुर 1 जुलाई से गाड़ी संख्या 02539, यशवंतपुर लखनऊ 30 जून से गाड़ी संख्या 02540, लखनऊ यशवंतपुर एक्सप्रेस स्पेशल 2 जुलाई से आगामी सूचना तक चलती रहेंगी। इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 06249, यशवंतपुर या हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस स्पेशल के चलने की अवधि 30 जून से 21 जुलाई तक तथा गाड़ी संख्या 06250, हजरत निजामुद्दीन यशवंतपुर एक्सप्रेस स्पेशल के चलने की अवधि 3 जुलाई से 24 जुलाई तक बढ़ाई गई है। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय के प्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। पहलगाम की बजाय बालटाल से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, एक दिन में हो सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। नशे में धुत नगर पालिका कर्मचारी ने किया हंगामा, की गाली गलौज। सोने आवास में हुई लाखों की चोरी, 3 लाख नकदी और सोने के आभूषणों पर अज्ञात चोरों ने किया हाथ साफ। जीवन हित में न्यूज की खबर का असर, नगर दंडाधिकारी ने रेलवे के 2 अधिकारियों को किया तलब। पिकअप की टक्कर से बाइक चालक की मौत और आधा दर्जन लोगों ने किया युवक पर चाकू से हमला। बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।